टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में पॉपुलेशन बायोलॉजी से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट और किस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक का मतलब आप सभी जानते होंगे, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू जीन्स। ओके, जेनेटिक का मतलब समथिंग रिलेटेड टू जीन्स। ओके, और ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू फ्लो। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू फ्लो। तो मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जीन्स के फ्लो की बात कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जीन फ्लो की बात कर रहे हैं। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सिवॉल राइट्स। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सिवॉल राइट्स। ओके, तो बेसिकली जीन्स के फ्लो में किस तरह से चेंज आता है। ओके, जीन्स के फ्लो का ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया था। हम सभी जानते हैं कि जीन्स फ्लो किसके बीच में हो सकता है? जो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के हो, है ना। होगा क्या, देखिए, सपोज एक इंडिविजुअल ये है, एक दूसरा इंडिविजुअल ये है, तो जब तक ये दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते तब तक जीन फ्लो होना क्या है? पॉसिबल नहीं है ना। जीन्स का फ्लो पॉसिबल नहीं है। जीन्स फ्लो का मतलब आप सभी जान ही रहे क्या होता है ना। हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। किस टाइप का इंटरेक्शन? मेटिंग इंटरेक्शन। ओके, मेटिंग इंटरेक्शन या मेटिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जीन्स का जो फ्लो है या मेटिंग बिहेवियर है केवल ऐसे ही ऑर्गेनिज्म में शो होगा जो कि एक दूसरे सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हो। ओके, तो ये बात हमें पता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का? जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? आप सभी जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन नाम की एक चीज होती है, इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। नेचुरल सिलेक्शन जिसको डार्विन ने दिया था और वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो ठीक इसी तरह से ये हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन। इसको देने वाले कौन थे? डार्विन। और नेचुरल सिलेक्शन करता क्या है? नेचुरल सिलेक्शन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ओके, तो ठीक इसी तरह से जो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या करता है? इवोल्यूशन को क्रिएट करता है, इवोल्यूशन लाता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? चलिए देखते हैं। सब तो आप समझ गए होंगे। ओके, डिफरेंस क्या है अगर नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जब दोनों ही इवोल्यूशन ला रहे हैं तो चेंजेस क्या है? एक ही पर्टिकुलर इकोसिस्टम में दो तरह की मैकेनिज्म का पाया जाना, कुछ तो डिफरेंस होगा ही, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया जाता है जो कि क्या हो? फिटेस्ट हो, है ना, या तो फिर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल हो। तो यहाँ पे सर्वाइवल जो होता है, सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसके ऊपर बेस होता है? फिटनेस के ऊपर बेस होता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या जो हाईली पोटेंशियल हो, जिसका पोटेंशियल क्या हो? बहुत ज्यादा हो। ओके, वीकेस्ट क्या होते हैं? जो वीकेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं नेचर से, एलिमिनेट हो जाते हैं नेचर से। ओके, और इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें कि तो ऐसा है जब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग को फेवर कर रहा है और जो वीक है उसको एलिमिनेट कर दे रहा है। तो मतलब एक तरीके का डायरेक्शनल सिलेक्शन है ना, कि भाई जो स्ट्रॉन्ग वन रहेगा वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज अगर आप कमजोर हो तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन है।
ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ये बात आपको समझ में आ गई। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे पहले ये एक रैंडम प्रोसेस है, रैंडम इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, रैंडम इवोल्यूशनरी प्रोसेस। मतलब ये कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रांग रहेगा वही सरवाइव करेगा या जो वीक रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। मीन्स कि हो सकता है जब हम फैक्टर्स देखेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह से होता है, मैकेनिज्म देखेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए यहाँ पे ये समझिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होता है वो उनके पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। हो सकता है कि नेचर जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर ले जो वीकेस्ट फॉर्म में हो, या तो हो सकता है कि नेचर ऐसे को सेलेक्ट करे जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में हो या हाईली पोटेंशियल हो। ओके, तो पहली बात तो ये रैंडम प्रोसेस होता है। तो और दूसरी बात यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्ट्रॉन्गर एंड वीकर। किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शनलेस सिलेक्शन, डायरेक्शनलेस। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन में क्या था, हम देख रहे थे कि एक ही डायरेक्शन में जो था वो सिलेक्शन हो रहा था, मतलब स्ट्रॉन्ग को फेवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शनलेस है ना। ठीक, अब कुछ और पॉइंट जो कि नेचुरल सिलेक्शन में नहीं थे वो और इसमें पाए जा रहे थे, किसमें, जेनेटिक ड्रिफ्ट में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एक बहुत ही बड़ा मेजर इफेक्ट पड़ता है। वो क्या है कि चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, और चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, यूजुअली जो वेरिएशन है, वेरिएशन हम सभी को पता है किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन जो होता है वो जीन एलील्स के ऊपर डिपेंड करता है, जीन्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू द इफेक्ट, ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपका जो वेरिएशन है उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ओके, और वेरिएशन जब कमी आएगी, वेरिएशन में किसी इंडिविजुअल्स में या किसी पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन में कमी आ रही है तो मतलब इसका ये है कि वहां पे क्या हो रहा है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जा रही है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होमोजाइगोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसी के साथ एक और प्रोसेस है इसके साथ जुड़ा हुआ कि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ना तो वहां पे क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे भी जीन्स फिक्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही लीथल हो। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है, लीथल एलील्स कैन बी फिक्स्ड। ओके, लीथल एलील्स कैन बी फिक्स्ड। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कि बहुत ही जरूरी है, कई बार होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, ये पॉइंट सही था या ये पॉइंट सही था। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है उसका इफेक्ट केवल स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ओके, इफेक्टिव इन स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन। ओके, क्या मतलब इसका कि अगर कोई पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो ऐसा नहीं कि वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट वहां पे भी हो रहा है। लेकिन जो आपको जो इफेक्ट है ना, इसका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन को एक दूसरे से अलग करते हैं। ओके, अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल जो मैकेनिज्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट का वो क्या होता है और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी पॉपुलेशन में अप्लाई होता है। ओके, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।